हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 2026 के बारे में। तिथि कब से शुरू हो रही है, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, कौन से उपाय करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मतलब पखवाड़े में रखा जाता है। साल 2026 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत जो है 2 मार्च को रखा जाएगा। 2026 में दिन सोमवार रहेगा, तो इस दिन आप व्रत रखें। अब हम जानेंगे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है। तो त्रयोदशी तिथि 1 मार्च से रात में लगभग 9:15 से प्रारंभ हो रही है और 2 मार्च में रात में 11:40 पे यह तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से आप प्रदोष व्रत जो है 2 मार्च को रखेंगे। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी हम जान लें। तो शाम के समय 2 मार्च को आप 6:10 से लेकर 8:30 के बीच में आप पूजा करें और सूर्यास्त के आसपास का यह समय होता है। अपने शहर के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग समय सबका वही रहेगा। तो प्रदोष व्रत रखने से हमें अनेकों फायदे और लाभ मिलते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, कर्ज और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, जीवन सुख शांति और समृद्धि आती है। तो सोमवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत जो है विशेष रूप से अत्यंत फलदायी माना जाएगा। इसे सोम प्रदोष भी कहेंगे हम। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पूजा हमें किस विधि से करना है। तो पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठें 2 मार्च को प्रदोष व्रत के दिन और सुबह स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से रोज साफ सफाई करते हैं उस प्रकार से करें और मंदिर में सबसे पहले एक दीपक जला दें और उसके बाद यदि आपके पास शंकर भगवान की कोई धातु की मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान करवाएं और यदि कोई प्रतिमा है तो आप पानी का छींटा देकर भाव रूप से स्नान करवाएं, वस्त्र अर्पित करें कलावा रूपी। उसके बाद जो है तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। उसके बाद आप अपने हाथों में पुष्प और अक्षत लेके अपने व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने के लिए आप अपना नाम और गोत्र बोले, अपना एड्रेस बोले, उसके बाद बोले हे भोले बाबा, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, आप हम पर प्रसन्न होएं, अपनी भक्ति और शक्ति हमें भी प्रदान करें। और इस प्रकार से बोलते हुए आप अपने जो भी आपकी मनोकामना है वह अपने शब्दों में बोले। उसके बाद जो हाथों में अक्षत और पुष्प लिए हैं उसे भगवान के पास समर्पित कर दें। उसके बाद यह व्रत जो है निराजली भी रखा जाता है और फलाहार करके भी रखा जाता है। तो आप पूरे दिन फलाहार या निराजली व्रत रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में पुनः स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में या फिर शिव मंदिर में दीपक जलाएं, शिवलिंग पर दूध और गंगा जल, शहद, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। इसके बाद शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। अंत में आप आरती करें और क्षमा याचना अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो आप कोशिश करें कि हर प्रदोष पे अगर आपके पास कहीं समी नहीं है तो बेल अगर वृक्ष है तो उसके नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजा करें। उसके बाद उसे विसर्जित कर दें। इससे मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। अब कुछ विशेष उपाय मनोकामना के पूर्ति हेतु। विवाह में यदि बाधा हो रही है तो शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। आर्थिक परेशानी हो तो ओम नमः शिवाय का 108 बार रुद्राक्ष माला से जाप करें। संतान सुख के लिए माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। कर्ज मुक्ति के लिए शाम को शिव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और दोस्तों, व्रत जो है खोला जाता है रात में पूजा करने के बाद प्रदोष काल का, तो आप रात में फलाहार से अपना व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन इसमें
भोजन या कुछ दान देना शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो कच्चा अनाज एक थाली निकाल के दान से दे सकते हैं, जिसे हम सीधा कहते हैं। तो यह देना बहुत ही फलदायी और शुभकारी रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से आप व्रत और पूजा उपवास कर सकती हैं या कर सकते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। और दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही व्रत और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।